जी महाराज। मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महाराज? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत ऐशो आराम, लेकिन सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्यों महाराज, आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो व्यर्थ क्यों है महाराज? मंथवर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। रब ने बख्शा है मुझको रब ने बख्शा है मुझको हर तरह की खुशी, सारे दुख हमसे गम में गई डूबे, किंतु चिंता यही रहती आठों पहर। किंतु चिंता है रहती आठों पहर, बख्शा औलाद कोई हमें तो नहीं। महामंत्री मानसिक, भगवान ने हमें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत जायदाद सब दिया है, लेकिन मुझे एक औलाद बिन तरसा दिया है। राजन, चिंता करने से इंसान की चतुराई घटती है और दुख से शरीर घट जाता है। मेरा तो इतना ही कहना है महाराज। तो इसकी चिंता नहीं करिए महाराज जी, इसकी चिंता न करिए महाराज जी, करके आगे चलता न पारा करम होंगी जिस दिल प्रभु की और मेहरबानियां दूर हो जाए, गम दूर हो जाए। होंगे जिस दिन प्रभु की और मेहरबानियां दूर हो जाए, गम दूर हो जाए गम। महाराज, औलाद का सुख भोगना हर इंसान के नसीब में नहीं होता। ये कुदरत का कह रही है महाराज। कहते हैं कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसा फल पाता है। आप यही सोचकर संतोष करें महाराज कि आप पे कर्म अच्छे नहीं किए शायद, इसलिए भगवान ने आपको कोई औलाद नहीं बख्शा। संतोष सबसे बड़ा सुख है महाराज। महामंत्री मान सिंह, हमने सारी कोशिश कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हिम्मत नहीं है। हिम्मत मत हारिए महाराज। अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर क्या रह जाएगा इस नागौर में? ठीक है महामंत्री जी, आप बताओ हम क्या करें? ब्लड महाराज सलाह मांग रहे हैं। अरे सलाह क्या दूं मैं?
मैं तो यही कहूंगा कि जब आपके भाग्य में, आपके कर्म में पुत्र का सुख है ही नहीं, तो आप कुछ भी करें कुछ नहीं होगा महाराज। क्या सेनापति जी? महाराज, कहिए सेनापति, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सेनापति? इजाजत है। राजन, आप एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके न रहने के बाद इस रियासत का वारिस कौन होगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सेनापति, कहिए, इजाजत है। तो धैर्य रखिए महाराज, दिल दरमिया, ज्योतिषी कोई महाराज बुलवाइए और पूछिए क्या लिखा आप के कर्म में। पूछिए क्या लिखा आप के कर्म में, पूछ कर भाग रेखा को सुख पाइए। पूछिए क्या लिखा आप के कर्म में। महाराज, मेरी तो यही सलाह है कि आप कोई ज्योतिषी बुलाएं और अपनी भाग रेखा दिखाएं। हो सकता है कि आपकी भाग में कोई औलाद हो। महाराज, आप क्या समझते हैं? इस पाखंड के चक्कर में पड़कर, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़कर महाराज पुत्रवान हो जाएंगे। कोई ज्योतिषी महाराज को पुत्रवान बना देगा? आप ही बच्चों जैसी बातें करते हैं। महामंत्री मान सिंह, आप इन ढकोसलों को मानते हैं, पाखंड को मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। महामंत्री मान सिंह, आप हमेशा शुभ काम में अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं। टांग नहीं अड़ा रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि इस पाखंड के चक्कर में मत पड़िए। ये ज्योतिषियों से कुछ नहीं होता, करवाने का धंधा है। ज्योतिष महामंत्री महामंत्री मान सिंह, सेनापति ठीक कह रहे हैं। सेनापति ठीक कह रहे हैं। हम ज्योतिषी के पास अवश्य जाएंगे। कहो महाराज की जय हो। कहो दो। महाराज, महारानी दरबार आना चाहती। महाराज, महारानी महल से चलकर दरबार आना चाहती हैं। ठीक है, उन्हें मान सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। स्वामी जी, कहो प्राण प्यारी, कैसे राजमहल से चल करके दरबार में आना हुआ? आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। कहो प्रिय, कहो क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, अरे स्वामी जी, दिल समय रहता ही हैरान। स्वामी जी, दिल समय मेरा
रहता है हैरान। हर सोच जीवन की दास्तां, सोच जीवन की दास्तां, जैसे निकल रहे मेरे प्राण। सोच जीवन की दास्तां, सोच जीवन की दास्तां, जैसे निकल रहे मेरे प्राण। प्रिय, मुझे पता है कि पुत्र के बिना स्वामी जी, यही बात तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ स्वामी जी। कहो। हर यही सोच कर दिल तड़पता हमारा, यही सोच कर दिल तड़पता हमारा। यही सोच कर दिल तड़पता हमारा, बिना लाल के जीवन व्याकुल हमारा, बिना लाल। रात दिन तड़पे मेरा दिल, ऐ मेरे प्राणे प्रिया, लाल न कोई गोदी में सोच मेरा तड़पे दिया। अरे लगता है मैं बांझ रह जाऊंगी अब, लगता है मैं बांझ रह जाऊंगी अब, यही सोच कर दो। स्वामी जी, आज कितने वर्षों से एक बच्चे का इंतजार करते करते उम्र बीतती चली जा रही है। लगता है कि अपना जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। भगवान ना जाने क्यों मुकद्दर में मेरी कोख से कोई संतान ही नहीं लिखा है। लगता है प्रिय, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख है। सेनापति ने मुझे एक सुझाव दिया है कि हमारे राज्य में एक जोशी है। हाँ, हम जोशी के पास चलते हैं, वहां अपनी भाग रेखा दिखाएंगे। स्वामी जी, प्राण प्यारे पिया, फिर न देरी करे, चल के बाबा को हाथ दिखाएंगे हम। और क्या लिखा भाग में जानेंगे साथ में। क्या लिखा भाग में साथ जानेंगे में, अपने किस्मत की रेखा भी पहचानेंगे। क्या लिखा भाग। स्वामी जी, अगर कोई ज्योतिषी है अपने भाग्य की रेखा देखकर अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं तो आप अवश्य चलिए स्वामी जी। ठीक है प्रिय। सेनापति ने जोशी के पास जाने के लिए हमें बताया है कि हमारे राज्य में एक जोशी है, वो रेखा देखकर हाथ की बता दे। ठीक है स्वामी जी, मैं राजमहल जाकर बाबा जी के पास चलने की तैयारी करते हैं। आप दरबार खत्म करके राजमहल आइए, उसके बाद बाबा जी के पास चलेंगे। ठीक है, चलिए।
महामंत्री जी, क्या बात है महाराज? शायद आप इस बात से सुशंकित है महाराज कि इस समय हमारे नागौर राज में डाकुओं का आतंक मचा हुआ है। समुद्री डाकू सौदागरों का माल लूट लेते हैं। आप